तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PSL स्टडी। तो आप लोग कैसे हो? जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम वीडियो को लेकर कर आए थे क्या लाइव आई थिंक बोर्ड पे। तो आज कुछ कारणवश यानी मजबूरीवश हमें ये वीडियो को लाना पड़ रहा है किस पे, तो कॉपी पे लिख करके। तो देखिएगा ध्यान से, इस पे भी हम कवर अच्छा से करा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। तो आज हम लेकर आए हैं जो वीडियो है वो हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है। किसका? तो दैनिक जीवन रसायन का। कुछ इसके पहले वाला पार्ट में कुछ बताए थे और कुछ और बच रहा था, तो आज ये सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग देखने वाले क्या है बाबू? सबसे पहले देखने वाले हम लोग प्रशांतक, ठीक है। प्रशांतक क्या होता है? प्रशांतक, ठीक है। प्रशांतक बोले तो ट्रैंक्विलाइजर, इंग्लिश इस प्रशांतक, ठीक है ना। इसका इंग्लिश क्या होता है? ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर होता है इसका। और ये VVI बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। तो आज हम ये देखने वाले प्रशांतक किसे कहते हैं। तो देखिए बाबू किससे कहेंगे, तो यानी ये प्रशांतक उससे कहते हैं, यानी वैसा रसायन जिसका उपयोग तनाव तथा मानसिक समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। वैसा रसायन लिखेंगे, वैसा रसायन जिसका उपयोग तनाव एवं मानसिक समस्या को दूर, क्या बाबू? दूर, मानसिक समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम लोग बाबू, उसे कहेंगे प्रशांतक। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रशांतक कहते हैं। अब कौन कौन सा ऐसा रसायन है, अब हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, एग्जाम्पल, यानी हाँ ना, हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल, ठीक है। तो यानी कौन कौन सा रसायन जो हमारा है वो क्या है? प्रशांतक का काम करता है, ठीक है ना। यानी तनाव को दूर करता है और टेंशन मुक्त करता है, ठीक है ना। तो कौन है ऐसा? तो जैसे में लिखिएगा इक्वेनिल, यही ऑब्जेक्टिव है मेरा, ठीक है ना। इक्वेनिल, ये VVI क्वेश्चन है। ये VVI क्वेश्चन के साथ साथ VVI ऑब्जेक्टिव भी है। इक्वेनिल जो हमारा है वो क्या है? तो ये क्या है? ट्रैंक्विलाइजर है, यानी प्रशांतक है जो क्या करता है, तो क्या कहता है? ये मानसिक समस्या एवं तनाव को दूर करता है, ठीक है। जैसे में इक्वेनिल, मैप्रोवमेट, और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं बवियोट्रेट, ठीक है। ऐसा ये सब क्या है हमारा? ये ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है ना। सब क्या है? ट्रैंक्विलाइजर है। ये सब को अगर आप खाते हैं तो क्या होगा आपको? होगा तो मानसिक समस्या और तनाव क्या होगा? दूर होगा, खत्म होगा, कम होगा, ये जो भी समझने वो होगा, ठीक है। हाँ, एक बात यहाँ पे हम नोट लिख दे रहना चाहते हैं इसमें, इसे लेने पर नींद आता है, ठीक है। नींद आती है, ठीक है। इसे लेने पे नींद आने लगता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्या टॉपिक पे। प्रशांतक हो गया क्या? खत्म, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर हो गया खत्म। तो आप लोग को ये देखिए, आप लोग को आएगा 2 नंबर में, तो ऐसे लिखना होगा, ऐसे बताना होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या चीज़? तो अगला क्वेश्चन हम लोग को होने वाला बाबू ज्वर निवारक, ठीक है। ज्वर निवारक ऐसे हम बता चुके थे, ठीक है ना। ज्वर निवारक या ज्वर नाशी कहते हैं इसको, ठीक है। ज्वर निवारक या ज्वर नाशी, ठीक है। ज्वर निवारक या ज्वर नाशी, बात देखिए होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम लोग कि वैसा रसायन जो शरीर के तापमान को कम करता है, अर्थात क्या? अर्थात बुखार को ठीक करता है। क्या? तो बुखार को ठीक करता है
करता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं ज्वरनाशी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ज्वरनाशी कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बाबू, तो उसे ज्वरनाशी कहेंगे। जैसे में अब कौन कौन सा ऐसा रसायन है जो क्या करता है, ज्वरनाशी का काम करता है। तो पहला है क्या थी, पारासीटामोल। पारासीटामोल ये आप लोग को VVI ऑब्जेक्टिव हो गया, यहाँ से पारासीटामोल के लिए पूछता है। और क्या होता है यहाँ पे, तो एस्प्रिन। तो एस्प्रिन ये दो ऐसे दवा हैं जो क्या करते हैं, बुखार को ठीक करते हैं, साथ में ये दर्द को भी ठीक करता है। कौन, ये जो हमारी दवा है ज्वर निवारक, ठीक है ना, ये दर्द को भी दूर करता है कुछ कुछ। ठीक है, तो अब हम लोग को पढ़ना क्या है, अब हम लोग को पढ़ना एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। प्रतिजैविक किससे कहते हैं, तो वही सा रसायन है ना, प्रतिजैविक हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन की बात करें, अगर टॉपिक की बात करें तो क्या आ जाएगा हम लोग के लिए, तो वो हम लोग के लिए आ जाएगा क्या जी, प्रतिजैविक। इंग्लिश में कहते हैं इसे एंटीबायोटिक। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक लिख लिएगा आप लोग। ठीक है ना, हम बोल दे रहे हैं क्योंकि टाइम यहाँ पे कम ही है और आप लोग को अच्छा से अच्छा कवर कराना है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे इंग्लिश को छोड़ रहे हैं और हिंदी पे फोकस करते हैं। वैसा रसायन लिखिएगा, और वैसा रसायन, वैसा रसायन, रसायन, रसायन या औसत भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो 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 हानिकारक, ठीक है ना, जो हानिकारक, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है या इसके वृद्धि को रोक देता है, तो उससे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं हम लोग बाबू क्या चाहिए, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक कहते हैं इसे। और एंटीबायोटिक भी क्या होता है, कई प्रकार के होते हैं, जैसे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक 2 प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे इसके पैराग्राफ चेंज करके, इसके 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, या फिर यह 2 प्रकार के होते हैं, जैसे लिखना लिख लो। ठीक है, तो पहला हम लोग के लिए क्या है बाबू, पहला हम लोग के लिए है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और दूसरा क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है ना, एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये रहा आप लोग के लिए क्या प्रकार, क्या किसका, तो प्रतिजैविक का प्रकार है। ठीक है ना, प्रतिजैविक का प्रकार। और हम यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिए थे, अगर एग्जाम्पल हम ना दिए हैं तो समझिएगा कि ये दोनों का जो एग्जाम्पल होगा वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग लाते हैं क्या चीज़, तो अब हम लोग लाने वाले हैं क्या, इसका परिभाषा। तो इसका परिभाषा क्या होगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम का, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का परिभाषा होगा बाबू, जो आप लोग को दिखेगा यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का परिभाषा क्या होता है, तो वैसा यहाँ पहला लिख कर रख देगा ब्रॉड वाला। ठीक है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है ना, वैसा एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक का बात करें। ठीक है, वैसे एंटीबायोटिक जो ग्राम धनात्मक तथा ग्राम ऋणात्मक, क्या लिखेंगे बाबू, जो ग्राम धनात्मक तथा देखिए, तथा लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तथा ग्राम ऋणात्मक, जो ग्राम धनात्मक तथा ग्राम ऋणात्मक सूक्ष्म जीव को मार देता है यानी नष्ट कर देता है, मारता है या नष्ट कर देता है। ठीक है ना, नष्ट कर देता है, उसे हम लोग कहते हैं बाबू, उसे कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, जैसे में देखिएगा, तो जैसे में क्या होता है, तो जैसे में होता है क्लोरोमाइसेटिन, क्लोरोमाइसेटिन। ठीक है, क्लोरोमाइसेटिन ये क्या है हमारा,
तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एम्पीसिलिन भी हमारा क्या है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन भी क्या है हमारा, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एमॉक्सिसिलिन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, आपका मन, तो आप एमॉक्सिसिलिन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगला अब हम लोग ले आते हैं क्या चीज़, तो अगला है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, इसका भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसका ये देखिए एंटीबायोटिक प्रशांतक का हो गया, आप लोग के लिए प्रशांतक हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे ज्वार निवारक हो गया। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा, ठीक है। या मैं स्क्रीनशॉट लेना दिलवाना भूल गए थे, ठीक है, तो ये ले लीजिएगा, ठीक है। आप कहाँ पे चलेंगे हम लोग, तो अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो, ठीक है ना, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की तरफ चलते हैं। तो बस इसमें परिभाषा वैसे ही होगा जैसा वैसा एंटीबायोटिक जो ग्राम धनात्मक ER, इसमें बस यहाँ पे था यहाँ पे रखना है या, ठीक है, या ग्राम ऋणात्मक, इन दोनों में से किसी एक को, ठीक है ना, या ग्राम ऋणात्मक सूक्ष्म जीव को मार देता है या वृद्धि को रोक देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसका एग्जांपल लेगा पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन, ठीक है ना, पेनिसिलिन जी भी कभी कभी रहता है बगल में, ठीक है, तो पेनिसिलिन जी। तो ये हमारा है क्या, तो आज का क्लास, जिसमें हम लोग 3 टॉपिक को ऐसे कवर किए, मेन रूप से 3 टॉपिक। तो जो बचा है ना, वो जो भी बचा है यहाँ पे हम धीरे धीरे करके ऐसे ही सबको पूरा दे देंगे, ठीक है। तो यदि आप लोग वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कोई किसी दोस्त के पास शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं, और उसे ये दिखा दीजिएगा। ये हमारा हैंड राइटिंग से लिख कर नहीं, एक लिख कर बताए हैं, तो आप लोग को समझ में आया होगा, और ये भी है, ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है, बाय।